हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्ट्रीज बताने वाली हूँ जो आज तक एक राज हैं और जिन्हें आज तक सॉल्व ना किया जा सका। तो बात करते हैं हमारे पहले मिस्ट्री केस की, डांसिंग प्लेग यू। ये कहानी है जुलाई 1518 की, जब मिसेस ट्रोफिया ने डांस करना शुरू किया तो फिर रुक ही ना सकी और फिर एक हफ्ते बाद 34 और लोग उनके साथ इस डांस में शामिल हो गए। हैरानकुन बात तो ये है कि ये डांस करने वालों की तादाद यहीं पर ख़त्म ना हुई बल्कि बढ़ती रही और एक माह बाद ये तादाद 100 तक पहुंच गई। वो लोग बिना रुके डांस करते रहे। इस डांस की वजह से लोगों को थकन, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स हुए, जिसकी वजह से 400 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, आपको नहीं लगता जैसे मिसेस ट्रोफिया को किसी डांसर की बद्दुआ लगी हो, जिसकी वजह से वो इस तरह से डांस करती रही? लेकिन खैर, ये तो हमारा एक अंदाज़ा है। हो सकता है उनको कोई ऐसी बीमारी लग गई हो जिसमें इंसान सिर्फ डांस ही करता है, मगर इस डांस के पीछे कोई सही साइंटिफिक फिनोमिना ना मिल सका और ना ही कोई ऐसी थ्योरी मिली जो ये बता सके कि इतने दिनों तक इंसान में डांस करने का स्टेमिना कहाँ से आया। अब बात करते हैं अपने अगले मिस्ट्री केस की, द पिक्चर फ्रॉम द ब्रालॉन म्यूजियम। ये मिस्ट्री है 1941 की। 1941 में कनाडा में जब गोल्ड ब्रिज की ओपनिंग थी, उस वक्त एक पिक्चर ली गई जो कि थोड़ी सी अजीब थी। इस पिक्चर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको वो पिक्चर दिखाती हूँ। इसे ध्यान से देखें। क्या आपको इस पिक्चर में कुछ अनकॉमन नज़र आया? दोस्तों, इस तस्वीर के हजूम के दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जो उस वक्त के लोगों से बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। इस शख्स का ड्रेस 1940s के फैशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गौर करें तो आपको पता लगेगा कि इस शख्स ने एक जिप्ड हुडी और एक टी शर्ट पहनी है जो कि बिल्कुल 20th सेंचुरी के स्टाइल की है। और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि इस शख्स ने एक पोर्टेबल कैमरा भी पकड़ रखा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये शख्स कोई टाइम ट्रैवलर है जो मे बी पास्ट में जाके लोगों की पिक्स लेना चाहता था? लेकिन ये सिर्फ हमारा अपना ख्याल है, क्योंकि टाइम ट्रैवल अभी मुमकिन नहीं। तो फिर इस 1940s की पिक्चर में ये 20th सेंचुरी का लड़का क्या कर रहा है? अब बात करते हैं अपने अगले मिस्ट्री केस की, द फ्रोजन गर्ल। 20 दिसंबर 1980 की बात है कि एक लड़की जेन हेलियर्ड अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर जा रही थी, जो कि बहुत ही सर्द-तरीन इलाके में था, जहां बहुत बर्फबारी भी होती थी। उस दिन जब जेन अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी तो रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक स्टॉप हो गई। उस वक्त टेम्परेचर 76 डिग्री फ़ारेनहाइट था और इस कदर सर्दी की वजह से लोगों का आना जाना ना होने के बराबर था। ऐसे में बेचारी जेन क्या करती? वो बेचारी वहाँ फंस गई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जिसकी वजह से जेन फ्रीज होना स्टार्ट हो गई। वो वहाँ 6 घंटे फंसे रहने के बाद बिल्कुल बर्फ़ बन चुकी थी। जब उसे रेस्क्यू करने के लिए टीम आई तो उन्होंने देखा कि जेन बर्फ़ का एक स्टैचू बन गई है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन शायद डॉक्टर्स को मेडिकल्स का नहीं पता था। थोड़ी देर बाद जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो जेन भी हरकत करने लगी। 3 दिन बाद तो वो अपनी लेग्स को इजीली मूव करने लगी और 6 माह बाद तो बिल्कुल सेहतमंद हो गई थी। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं, या आप फ्रोजन मोड से जिंदा वापस आ सकते हैं? इन केसेस में से आपको केस कौन सा ज़्यादा पसंद आया और कौन सा ज़्यादा मिस्टीरियस लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते अलग सोचों को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।